सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ को पता चल गया था कि ब्यूटियन पवेलियन पर किसी ने हमला कर दिया, इसीलिए वो माओ क्यू को छोड़कर ब्यूटियन पवेलियन चला गया, जहां उसकी लड़ाई हेवनली रियल्म के गॉड यिनी से हुई। यिन ने श्याओ को बांध लिया था, तभी वहां एल्डर बूथ ने आकर यिन को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि बूथ श्याओ से कहता है कि तुमने ब्यूटियन पवेलियन को फिर से बना दिया, अब मैं यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जा सकता हूँ। ये सुनकर श्याओ कहता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो बूथ कहते हैं कि मैं शुरुआत से ही सोल सॉर्ड के अंदर से चला गया था, लेकिन अब मेरी सील टूट गई और मुझे वहीं जाना चाहिए जहां सभी जाते हैं। इस बात से बूथ का कहने का मतलब था कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। तो श्याओ कहता कि लॉर्ड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस ने जिन ग्रेव रत्न को छोड़ा है, उन्होंने फिर से अपनी रूट्स को फैलाना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर बूथ काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह बहुत अच्छी खबर है। तो श्याओ कहता है कि आपको एक बार चलकर उस ट्री को देखना चाहिए। तो बूथ कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नया जीवन नहीं है, इसलिए मैं उस ट्री को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात और है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे ब्यूटियन पवेलियन से बाहर निकाल दिया गया था और ऐसा करने वाली सेलेस्टियल किंगडम की एक औरत है, उसने मुझे मारने के लिए बाहरी लोगों की मदद ली, इसीलिए लास्ट में आकर मैंने अपनी पूरी पावर के साथ उन लोगों को मारा। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसके पीछे उस लेडी का हाथ था, तो मैंने ब्यूटियन पवेलियन से अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से अब नहीं मिल सकूंगा, मगर मुझे जब अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया तो ये मेरे जीवन का एक दुख बन गया, क्योंकि कोई भी अपने सेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जो हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए क्या तुम इस ब्यूटियन पवेलियन को उस ब्यूटियन पवेलियन के साथ मिला दो। ये सुनकर श्याओ कोई जवाब नहीं देता। तो भूत कहते हैं कि तुमने इस पवेलियन को फिर से बनाया और मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों लोग अलग हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मगर प्राचीन सेक्रेट कोड में हेवन साउंड टेक्निक की विरासत है, लेकिन तुम ब्यूटियन पवेलियन में शामिल नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें इस ट्री के बारे में नहीं बता सकता। और अपनी सोल सॉर्ड को फिर से श्याओ को देकर कहते हैं कि यह तलवार भले ही टूट गई हो, लेकिन मैंने इसे डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ फिनिक्स स्केल्स, हॉर्न्स एंड बीक के साथ बॉयल किया है, इसीलिए तुम इस सोर्ड को यूज कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सोर्ड ही मेरी पूरी लाइफ थी। ये सुनकर एल्डर बूथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्याओ सोचता है कि एल्डर मैं आपके लिए ब्यूटियन पवेलियन फिर से नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस सोर्ड का यूज सेलेस्टियल एम्पायर को खत्म करने के लिए जरूर करूंगा। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से सन गार्डन का गॉड यांग कोई बाहर आता है, जो श्याओ से कहता है कि प्राचीन इंसान मेरे साथियों को हरा सकते हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। यिन ने सोचा था कि जो उसने प्लान किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे सिचुएशन के ऊपर काम करना चाहिए था। तो श्याओ यांग को इसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम शुरू से ही यहीं छुप रहे थे और तुमने इनको मरते हुए भी देखा, लेकिन तुम उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। तो यांग कोई कहता है कि अच्छा रहा कि मैं देरी से आया, अगर मैं भी उसके साथ रहता तो जल्दी मर जाता। तो श्याओ कहता है कि अपर रियल से 7 गॉड लोअर रियल में आए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब 2 ही गॉड बचे हैं। तो यांग कहता है कि बहुत कम लोग लकी होते हैं, लेकिन अब मैं लोअर रियल में हमेशा के लिए रहूंगा और मौकों की तलाश करूंगा, और हो सकता है कि एक दिन मैं न्यू सुप्रीम बीइंग बन जाऊं। लेकिन उससे पहले मुझे अपने डीमन सन गार्डन के स्टूडेंट की मौत का बदला लेना चाहिए और अपनी पावर से श्याओ के चारों तरफ सनफ्लावर को एक्टिवेट करके उसे मारने की कोशिश करता है, जिन्हें देखकर श्याओ उसके ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर फ्लावर ट्रैप उसे ऐसा नहीं करने देता। और यांग भी अपनी पावर से श्याओ के ऊपर हमला करता है और अपने फ्लावर की पावर को भी बढ़ा देता है, जिससे बचना श्याओ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए श्याओ अपनी रॉकवेल ट्री का यूज करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तो श्याओ अपनी स्वॉर्ड और स्पेयर बाहर निकाल कर सनफ्लावर पर हमला करता है, जिसकी वजह से फ्लावर में एक होल हो जाता है। लेकिन यांग फिर भी श्याओ को बाहर नहीं आने देता। ये देखकर श्याओ अपनी पावर के साथ यांग पर हमला करता है और किसी तरह बाहर आने की कोशिश करता है, मगर यांग भी फ्लावर के अंदर आ जाता है और अपनी पावर को और बढ़ाकर श्याओ पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर श्याओ सोचता है कि मुझे फ्यूचर में और कल्टिवेशन करना चाहिए ताकि मैं छिपे हुए खतरे से बच सकूं, और निर्वाण पिल को खा लेता है क्योंकि श्याओ को लग रहा था कि ये पिल उसकी हार को जीत में बदल देगी। ये देखकर यांग को अपने मास्टर की बात याद आती है, जब उसने अपने एल्डर से कहा था कि मैं संकट के समय इनकी मदद करूंगा। लेकिन यांग के मास्टर को श्याओ एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही थी। फिर पिल खाने के बाद श्याओ फ्लावर के झुंड को खत्म कर देता है और यांग पर हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मॉर्टल मैन में कितनी पावर होती है
और शियाओ स्पीड के साथ यांग पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर से पकड़कर ऊपर उठाता है और अपने स्पेयर से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम बस झूठे गॉड हो जो मुझे हराने के बारे में सोच रहे थे, मगर तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। तभी यांग फिर से खड़ा होता है और शियाओ से कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ और अपनी 10,000 सनफ्लावर स्वॉर्ड का यूज करके शियाओ पर हमला करता है, जिनसे बचने के लिए शियाओ कुनपेंग ट्री का यूज करता है, जिसे देखकर यांग हमला करना बंद कर देता है। यह देखकर शियाओ को पता चल जाता है कि यांग के हाथों में जो सनफ्लावर है वो यांग की बॉडी है। फिर शियाओ अपनी पावर से उस फ्लावर पर हमला करता है, जिसकी वजह से यांग के मुंह से खून निकलता है, मगर वो फिर से अपनी सन ऑफ हेवन की पावर को एक्टिवेट करता है और शियाओ से कहता है कि चलो हम एक साथ मरते हैं, और अपनी ट्रिक से जियायू और तियान को मारने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ अपनी पुनर्जन्म ट्रिक का यूज करके यांग पर हमला करता है और अपने स्पेयर से उसके पैर को डैमेज कर देता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि शियाओ को पता चल गया था कि अगर वो यांग के साथ रहेगा तो यांग उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए शियाओ दूर जाकर सुहानी की ट्रिक का यूज करता है, लेकिन तभी शियाओ की सुप्रीम बोन क्रैक होने लगती है, लेकिन शियाओ फिर भी जियायू और तियान को बचाने के लिए उनके पास जाकर सेफ्टी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। तभी यांग की पावर ब्लास्ट हो जाती है और वो लास्ट बार हुआंग को याद करता है। वहीं शियाओ भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो यांग के हमले से बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। शियाओ नीचे गिरने के बाद पिल खाता है, जिसकी वजह से उसकी सुप्रीम बोन बाहर आती है और शियाओ फिर से खड़ा होकर सोचता है कि यांग ने आखिरी बार हुआंग को याद किया था, वह आखिरी बचे हुए गॉड का नाम होगा। उसके बाद शियाओ अपने दोस्तों पर फिर से फॉर्मेशन एक्टिवेट करके वहां दूसरी जगह जाने लगता है। तभी उसे अपने मॉम डैड की बात याद आती है, जब उन्होंने शियाओ से कहा था कि इस बार की लड़ाई मामूली नहीं है, इसीलिए तुम हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन शियाओ ने उनकी बात नहीं मानी और वो सोचता है कि मैं इस तरह से खड़ा होकर अर्थ के सुंदर दृश्य को नहीं देख सकता, इसीलिए अपर रियल्म के लोगों से मुझे लड़ना होगा। उसके बाद शियाओ फिर से अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जहां रेड बर्ड सभी से कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो अकेला गॉड से लड़ रहा था, लेकिन इस बात को हिस्ट्री की बुक में होना चाहिए। और शियाओ के पास आकर उसे कहता है कि 2 दिन पहले तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी यूनफेंग वहाँ आते हैं, जो शियाओ से कहते हैं कि तुम बहुत डेंजर काम कर रहे हो और तुम्हारा काम करने का अपना तरीका है, लेकिन कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तभी शियाओ की सुप्रीम बोन बाहर आती है, लेकिन शियाओ से फिर से अंदर कर लेता है और सभी से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। और ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर से यूचन को बाहर निकालता है। यूचन भी शियाओ को देखकर कहती है कि तुम बुरी तरह से घायल हो, तो शियाओ अपनी पावर से यूचन के ऊपर लगी सील को तोड़ देता है और उसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाऊंगा, मैंने तुम्हारे ऊपर लगी सील को तोड़ दिया है, तुम बस स्टोन विलेज में रहकर सभी लोगों की मदद करो और साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्ट भी करो। और सभी से मन में कहता है कि इस लड़ाई के बाद माओक्यू और स्पीड बर्ड के अलावा कुछ समय के लिए इस वर्ल्ड में कोई गॉड नहीं रहेगा, इसीलिए तुम लोगों की पावर के साथ कोई खतरा नहीं है और तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और सभी से कहता है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई जीत लूंगा, लेकिन एक बार जब ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी तो अपर रियल्म के लोग जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। तभी यूचन सीक्रेट तरीके से शियाओ को कहती है कि तुम अभी भी गॉड से लड़ रहे हो, तुम ऐसा मत सोचो कि मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर लगी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो शियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपर रियल्म के लोगों के साथ लड़ना चाहता हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिया। तभी शियाओ के पास कुछ बच्चे दौड़कर आते हैं और शियाओ को अपने साथ माउंटेन पर चलने के लिए कहते हैं, ताकि वहाँ जाकर वो वाइल्ड एनिमल को पकड़ सके। बच्चों की बात मानकर शियाओ उनके साथ जाने लगता है, मगर यूचन शियाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें बच्चों के साथ जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले मेरे साथ आओ। फिर यूचन शियाओ को अपने साथ ले जाती है और किनफेंग की मदद से शियाओ की सुप्रीम बोन को फिर से रिपेयर करती है, जो कि यांग से लड़ते समय क्रैक हो गई थी। तभी शियाओ सोचता है कि गॉडेस लियू आपने मेरे और स्टोन विलेज के लिए बहुत सारी विरासत छोड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम बोन का घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। तभी यूचन शियाओ को 2 क्रिस्टल देकर उसे कहती है कि यांग गॉड क्रिस्टल में कोटेन पावर की एनर्जी ऑफ डेथ होती है, जिसे तुम
अपना वेपन बना सकते हो, ये क्रिटिकल मोमेंट्स में तुम्हारी मदद करेगा। तो शियाओ कहता है कि मैं अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ और इस वेपन के साथ में इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बीस्ट एनिमल के साथ शी किंगडम को घूर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।